यदि भगवान की कथा का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो कोटि कोटि जन्मों के बड़े बड़े पाप भी एक क्षण में ध्वस्त हो जाते हैं। बिना भगवान की कथा सुने बिना जो पूर्व जन्म के कर्मों का मालिन्य आत्मा के ऊपर पड़ा है वो कभी नहीं मिट सकता। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं भागवत में, यथा यथात्मा परिमृज्यते शौ मम पुण्य गाथा श्रवणाभिधानई। यदि तुम अंतःकरण की, मन की, बुद्धि की मलिनता मिटाना चाहते हो तो मेरी कथाएं सुनो। जैसे कीचड़ को धोने के लिए जल की अपेक्षा होती है, वैसे ही हमारे चित्त के संपूर्ण दोषों को निरासन करने के लिए भगवान की कथा की निरंतर आवश्यकता है। यथा यथात्मा परिमृज्यते शौ मम पुण्य गाथा श्रवणाभिधानई तथा तथा पश्यति तत्व सूक्ष्मम चक्षुरी यथैवांजन संप्रयुक्तम। जैसे जैसे कथाएं श्रवण करने में मन आसक्त होगा वैसे वैसे सारी समस्याओं का समाधान और मेरे तत्व का पता लग जाएगा। एक श्रीमान व्यक्ति थे, सामान लिए खड़े थे चौराहे पर, उनको जाना था अपने घर पर, थोड़ा चलना था, पाँव पाँव सामान साथ में था, तो किसी मजदूर की तलाश में थे। एक मिल गया व्यक्ति का, भाई सामान ले जाओ, कल ले जाएंगे, थोड़ा 2-5 किलोमीटर चलना पड़ेगा, चलेंगे, कितना पैसा लोगे? का देखो भाई मैं सामान तो ढोता हूँ लेकिन पैसा निश्चित नहीं करता, एक शर्त के साथ सामान ले जाता हूँ। और शर्त क्या है? का शर्त ये, एक सामान सिर पर रखकर मैं आपके साथ चलूँ, पर जब तक मैं चलता रहूँ या तो भगवान की कथा आप मुझे सुनाना, और यदि आप कथा नहीं जानते तो कथा भी मैं सुनाऊंगा, सामान भी मैं रखूँगा, पर सुनना पड़ेगी आप। अब श्रीमान व्यक्ति तो कभी कथाओं में गए ही नहीं थे, जानते ही नहीं थे कथा क्या होती। सोचा चलो कोई घाटे का सौदा नहीं है भाई, सामान भी तुम ही रखो, कथा भी तुम ही सुनाओ, हम तो कुछ जानते नहीं। तो चलो, गर्मी की ऋतु, पसीना पसीना होता हुआ इतना सार सामान सिर पर लादे हुए भगवान की कथा सुनाता, उसके घर तक पहुंचा और सामान रखा, जो दिया चुपचाप मुट्ठी में लिया, चला आया। चलते चलते व्यक्ति जीवन में कितने पुण्य कमा लेता है। पुण्य कमाने के लिए यदि प्रतीक्षा करते रहोगे कभी समय आएगा तब हम पुण्य कमाएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो चलते चलते कर लो तो कर लो। वो जीवन कितनी निर्धनता का जीवन जी रहा होगा, कल्पना करो। सामान ढो ढो कर पैसा जो दे दो वो भी कोई निश्चित नहीं, उसी में अपना परिवार चला रहा था। ऐसे ही जीवन में चाहे आप विचार करें कि हम अवकाश में आ जाएंगे तब भजन करेंगे, तब तीर्थ करेंगे, तब पुण्य करेंगे, तब कथा करेंगे, आप कभी नहीं कर पाओगे। वो तो चलते चलते बना लो जिसे जो काम बनाना है। संयोग हुआ, दिन तो आए और गए। श्रीमान व्यक्ति की मृत्यु हुई। जब पहुंचे धर्मराज ने देखा, पूछा चित्रगुप्त से, भाई बताओ इनका क्या है जीवन वृत्त? यमराज ने कहा, चित्रगुप्त ने कहा, महाराज इसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, पत्नी बहुत अच्छी थी, बेटा बेटी थे, सब बातें बहुत अच्छी थी, पर इसने अपने जीवन में कोई सत्कर्म, कोई पुण्य कर्म, कोई धर्म का कर्म, कोई कथा, कोई भागवत, कुछ नहीं किया। तो भाई देख लो ठीक से। कहा महाराज देख लिया। हाँ इतनी बात जरूर है, कोई बड़े पवित्र सदाचारी तपस्वी महात्मा ब्राह्मण विद्वान के मुख से नहीं, एक मजदूर के मुख से कथा सुनी, इतना जरूर है कथा श्रवण करने का पुण्य। यमराज ने लाल लाल आंखें निकाल कर कहा कि तुमको संसार में इतनी सुविधा व्यवस्था साधन दिए थे, तुमने कोई सत्कर्म पुण्य धर्म नहीं कमाया। देख रहे नरक की आग, ये वैतरणी, इसमें तुमको पता नहीं कितने कल्पों तक, कितने वर्षों तक जलना पड़ेगा। अब तुम ये बताओ कि तुमने धोखे से थोड़ी देर भगवान का गुणानुवाद एक मजदूर के मुख से सुना है, उसका पुण्य पहले भोगना चाहते हो बाद में? व्यक्ति बोला का महाराज मुझे वो पुण्य भोगना नहीं है, मुझे तो पुण्य दिखा दो। क्यों भोग के क्या करूंगा? घंटे आधा घंटे सुख मिलेगा, फिर आखिर मुझे जलना तो इसी आग में। यमराज ने सोचा कि देखने की बात कह रहा है, दिखाएं क्या? जैसे कोई कहे कि भाई लड्डू दिखा दो, तो लड्डू तो दिखाया जा सकता है लेकिन लड्डू का स्वाद नहीं बताया जा सकता। क्या उसमें नमक पड़ा है कि शक्कर पड़ी कि गुड़ पड़ा है कि मीठा है कि सीठा है? वो तो जब आप चखोगे, चरवण करोगे तब आपको पता लगेगा कि स्वाद कैसा है। कहे कि नहीं मैं भोगना नहीं चाहता, मैं तो देखना चाहता हूँ, वो अड़ गया। यमराज ने कहा क्या बता दें, भगवान की कथा के बदले में कुछ दिखा दें, और कमी रह गई तो हम पकड़े जाएंगे।
तुमने कथा का महत्व नहीं समझा। ब्रह्मा जी से समझ लेते। भगवान ब्रह्मा का ध्यान किया, ब्रह्मा जी उतर पड़े। कहा महाराज ये मृत्युलोक का एक व्यक्ति आया है, समस्या है। इसने एक दिन धोखे से कथा सुनी और अपना काम बनाने के लिए, ऐसे परमार्थ के लिए नहीं कि सब छोड़ के आया हो कथा में बैठा हो, लेकिन ये कथा का फल भोगना नहीं चाहता, केवल देखना चाहता। इसे क्या दिखा दें। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रश्न बड़ा अटपटा है और ऐसा प्रश्न हमारे सामने पहली बार आया है। और शंकर भगवान से समझे, क्योंकि वे कथा के आचार्य हैं। शंकर भगवान का ध्यान किया, शिव जी पधारे, उनसे पूछा कि भगवान ये ऐसी ऐसी समस्या है, क्या दिखा दें इसको कि भगवान की कथा का फल पूरा हो जाए। शंकर जी ने कहा कि हमने 1 करोड़ मंत्रों में भगवान की कथा बोली है और हम जानते भी हैं कि इसका फल क्या हो सकता है, पर हमारा ऐसा मन है कि चलो आज भगवान से पूछें कि आपकी कथा का फल क्या होता है। ब्रह्मा जी, यमराज, शंकर जी और वो पापी व्यक्ति चले। भुवरलोक, स्वरलोक, महलोक, जललोक, तपलोक, सतलोक, शिवलोक, गोलोक, ऊपर जाकर भगवान शिव नारायण के बैकुंठ लोक में जाकर पहुंचे। जैसे ही प्रवेश किया, अरे क्या बैकुंठ में जाते ही तो इतना गदगद हो गया। अभी तो फल देखा ही नहीं, अभी तो निर्णय होने वाला है। इतना आनंद आ रहा है तो भगवान के दर्शनों से कितना आनंद आएगा। वहाँ जाकर बैठा, देखा विशाल सिंहासन पर भगवान विराजमान थे। शंकर जी, ब्रह्मा जी ने प्रणाम नमन किया, मिले, बैठे, कैसे पधारे। शंकर जी ने कहा कि प्रभु एक समस्या है, ये मृत्युलोक का प्राणी है, इसने एक दिन धोखे से अपना काम बनाने के लिए, स्वार्थ के लिए मजदूर के मुख से आपकी कथा सुनी है, लेकिन समस्या ये हो रही है कि ये कथा का फल भोगना नहीं चाहता है, देखना चाहता है, इसे क्या दिखा दें। भगवान थोड़े मुस्कुराए। भगवान ने कहा शंकर जी आप तो अच्छी तरह जानते हैं, मेरी कथा का फल मेरे दर्शन है। यमराज ने कहा देख, तूने जो कथा सुनी सामने देख। दर्शन कर लिए भगवान के और फिर आंख निकाली, लाल लाल टेढ़ी टेढ़ी का, चल। अब कांप गया, कहाँ बैकुंठ और कहाँ वो नरक। अब देखा कि शंकर जी थोड़े दयालु देवता हैं स्वभाव के, शंकर जी की तरफ देखकर थोड़ा रोने लगा। शंकर जी इनका क्या चाहता है? कहा मैं क्या चाह सकता हूँ, क्या चाहने लायक हूँ मैंने कोई कर्म ऐसा नहीं किया कि मैं कुछ चाह सकूं, लेकिन इतनी बात अवश्य मेरे मन में आ रही, यदि आप कृपा कर दें, यदि आप कृपा कर दें तो इतनी कृपा करें कि जिन भगवान की कथा सुनी और उसका फल भगवान के दर्शन है, तो भगवान से एक बात तो कर लूँगा, कौन कभी बैकुंठ आ पाऊंगा, मेरे ऐसे कर्म ही नहीं। शंकर जी ने भगवान से कहा कि प्रभु ये पापात्मा व्यक्ति है, आपसे एक बात करना चाहता है। भगवान ने कहा करो, बात करने में हमको क्या है। अब लगा रोने। अरे भगवान ने कहा भाई बोलो बोलो। अरे कहा क्या बोलूं, मेरे जीव नहीं है बोलने के लिए, मैंने मैं योग्य नहीं हूं। भगवान ने कहा निश्चिंत होकर बोलो। कहा प्रभु एक बात बताओ कि मैंने आपकी कथा सुनी थी, उसका फल तो ये हुआ कि आपके दर्शन हो गए, आपके दर्शनों का फल क्या है, ये अपने मुख से बताने की कृपा करो। भगवान ने कहा मेरी कथा सुनने का फल मेरे दर्शन हैं, और मेरे दर्शन करने का फल है जीव फिर बैकुंठ से बाहर नहीं जाता, यही निवास करता है। अब लगा यमराज की तरफ देखने के, आप कह रहे थे वहां चल और ये कह रहे हैं यहीं रहे, मैं कहाँ जाऊं। यमराज ने कहा तू बड़ा भाग्यशाली निकला, चल भगवान के धाम में निवास कर। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनिया तुलसी संगत साधु की, भैया हरहि कोटि अपुरा। बहुत ध्यान से सुनना। 100 वर्ष का किया हुआ, 100 वर्ष का किया हुआ कुसंग भी एक क्षण के सत्संग से साफ हो सकता है, 100 वर्ष का। और एक और ध्यान से सुनना कि 100 वर्ष तक किया हुआ सत्संग तप एक क्षण के कुसंग से भी नष्ट हो सकता है। कुसंग और सत्संग दोनों में एक समान शक्ति है, एक गिरा सकता है, एक उठा सकता है। इतना उठा सकता है, इतना उठा सकता है कि वो भगवान के धाम में ले जा सकता है। इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने लिखा
एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। एक अक्षर भी यदि कान में पड़ जाए तो बड़े से बड़े पापों का शमन कर देता है। एतावता भैया संसार के चलते क्रम में समय निकालकर भगवान की कथा से, भगवान के नाम से, भगवान की लीला श्रवण करने से जुड़ने की आवश्यकता है। क्यों कि कलिकाल के ये कलिमल और मनोबल, ये हमारे किए हुए कर्मों के विपाक हैं, इनका धुलना संभव नहीं हो सकता है, चाहे आप कितने भी प्रयत्न करो। जीवन मुक्त महामुनि जीव हरिगुण सुने निरंतर तेव। जीवन मुक्त महात्मा भी बैठते हैं, कथा श्रवण करते हैं। उनसे कहा आप तो जीवन मुक्त हो गए, आपको कथा श्रवण करने की आवश्यकता क्या है? अरे कहा भैया हवा चलना कभी बंद नहीं होता और धूल उड़ना कभी बंद नहीं होता है, इसलिए मैल तो लगता ही रहता है, उसकी सफाई के लिए भगवान के कथा के रस में डूबना पड़ता है।